हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले सेक्शन में हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, उसमें से जो हम मेनली हमारे जो सिलेबस में जो स्टडी करेंगे वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, उसका कुछ थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ क्या था। ठीक है, ये एक पहली प्लेट थी, फिर ये कुछ इस तरह दूसरी प्लेट थी, इस पे चार्ज पॉजिटिव थे। ठीक है, इस पे चार्ज नेगेटिव थे। ठीक है, इसको मैं प्लस क्यू मानता हूँ, इसको माइनस क्यू। इसका जो एरिया है वो ए था और ये डिस्टेंस डी, और हमने डिराइव किया था C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। ठीक है, और इसके बीच में क्या था? एयर। ठीक, अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग डाई इलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप एक ऐसी क्यूबॉइडल स्लैब सोचिए। कैसी क्यूबॉइडल स्लैब? ठीक है, जिसको हम इसके बीच में रखने जा रहे हैं। ओके, जिसका जो ये एरिया जो है वो एरिया कितना होगा? ए, और ये जो सेपरेशन है वो सेपरेशन कितना होगा? डी। समझ में आ गया? इसको हम कहाँ रखने जा रहे हैं? बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैं आपको यहाँ पर 2D व्यू दिखाऊंगा। कैसा व्यू दिखाऊंगा बच्चों? 2D व्यू। 2D व्यू का मतलब क्या है कि हर बार मतलब हमेशा हम ड्रॉ नहीं कर सकते। मैं डायरेक्टली आपको क्या बोलता हूँ, देखिए। सॉरी, मेरे से थोड़ी टेढ़ी लाइन हो गई। ये पहली प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई। इसके ऊपर कैसे चार्ज? पॉजिटिव चार्ज हो गए। इसके ऊपर कैसे चार्ज? नेगेटिव चार्ज हो गए। और इसके बीच में हम एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रखने जा रहे हैं, जिसकी थिकनेस एग्जैक्टली कितनी हो? कितनी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है। और जैसा कि हमने डाई इलेक्ट्रिक वाला एक लेक्चर जो लिया था उसमें हमने देखा था कि डाई इलेक्ट्रिक में क्या हो जाता है? पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बाउंड चार्ज भी बोलते थे, आपको शायद पता होगा। क्या चार्ज बोलते थे? बाउंड चार्ज। ये माइनस क्यू बी और ये प्लस क्यू बी। और ये जो बाहर वाला जो चार्ज है उसको हम फ्री चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्री चार्ज, बिकॉज दे आर एबल टू फ्री टू मूव ओवर द वायर। मतलब कि इसको हमने अगर बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, वेरिएबल बैटरी है सोचो, तो मतलब कि ये चार्ज जो है ये फ्रीली यहाँ से मूव कर सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन ये जो चार्ज है, ओके, दे कांट मूव, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बाउंड चार्ज। ओके। ओके, तो हमने इतना डिस्कस किया था। अब ये प्लेट सॉरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करने से हुआ क्या? और एक बात हाँ मैं बोल दूं कि बाउंड चार्ज जो है वो हमेशा फ्री चार्ज से कैसा रहेंगे? कम ही रहेंगे। ठीक है। ओके, अब क्या होगा कि देखो, बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की वजह से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह है। कितना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड? E0।
और अंदर पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ प्रोड्यूस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह है, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये +2 माइनस है ना, इसीलिए। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देयरफॉर E इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स E इक्वल्स टू क्या होगा, E0 माइनस EP। बच्चों E0 आपको समझ में आया ना? E0 कब, जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं रखी थी उस टाइम पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था, E0। ओके, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से डाइलेक्ट्रिक स्लैब का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, P, और इन दोनों का जब हमने एडिशन किया, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए माइनस किया, तो ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, मैं फिर से लिख देता हूँ, E0 माइनस EP। समझ में आया? ओके, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 है, ये नेट वाला नहीं है, जनरल है। ओके, तो E0 इज इक्वल्स टू हम क्या रखेंगे, बाहर वाला है, इसीलिए क्या है होगा, सिग्मा F अपॉन एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर ये किसकी वजह से, सिग्मा B अपॉन एप्सिलॉन 0। याद कीजिए अच्छी तरीके से, हमने डिस्कस किया था डाइलेक्ट्रिक वाले में, अगर आपने नहीं देखा वो लेक्चर तो पहले आप वो देख लीजिए, बाद में इसको देखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा F माइनस सिग्मा B अपॉन एप्सिलॉन 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इतना मिलेगा। ओके, अभी हम क्या करेंगे देखिए, बट सिग्मा F इज इक्वल्स टू क्या होगा, एप्सिलॉन 0 इंटू E0। क्यों, क्योंकि हमें पता है E0 इज इक्वल्स टू क्या था, सिग्मा F अपॉन एप्सिलॉन 0, तो हमेशा बोल सकते हैं, एंड सिग्मा B इज इक्वल्स टू पोलराइजेशन, सिग्मा B इज इक्वल्स टू क्या है, पोलराइजेशन P। तो हम लिख क्या सकते हैं, अच्छी तरीके से आप देखिए, E इज इक्वल्स टू सिग्मा F था, वहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, एप्सिलॉन 0 E0 माइनस P अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके, अभी एक ऑब्जर्वेशन है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट polarization is directly proportional to एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वही की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है, हम क्या लिख सकते हैं, P प्रोपोर्शनल टू E। बच्चों वो जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाले, उसमें जो P था वो डाइपोल मोमेंट था, और यहाँ पर पोलराइजेशन है, ठीक है ना। तो अच्छी तरीके से आप याद रखिए, अगर हम पोलराइजेशन की साइन को प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो इसका कांस्टेंट है एप्सिलॉन 0 काई इंटू E। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये अब क्या है, नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, काई। इसका नाम है ससेप्टिबिलिटी, ये सी है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल, कितना सेंसिटिव है वो, मतलब कि ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पर रखते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी हम बोलेंगे, का ई भी, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। बच्चों ऐसा सेम टू सेम हम मैग्नेटिज्म वाले लेक्चर में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ, एप्सिलॉन 0 E0 माइनस एप्सिलॉन 0 काई E अपॉन एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0 कट हो गया, सो व्हाट वी गेट, E इक्वल्स टू E0 माइनस काई E। अभी E को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर 1 प्लस काई मिलेगा,
इज इक्वल्स टू क्या होगा, E0। 1 प्लस का इससे आपको शायद पता चल गया होगा। एक मैं आपको बताऊंगा कि काई कैसा है, डायमेंशनलेस। क्यों, देखिए 1 प्लस काई है इसीलिए। ओके, और 1 प्लस काई इज इक्वल टू होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो हम कब से डिस्कस करते आ रहे हैं, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, पहले चैप्टर में भी हमने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिस्कस किया था। ओके, और उसका नाम मैं क्या दे देता हूँ, के डैश, क्योंकि के इज इक्वल टू ऑलरेडी हमारे पास वो 9 इंटू 10⁻⁹ वाला है ना, इसीलिए। तो मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ, ई इंटू के डैश इज इक्वल्स टू E0, और E इज इक्वल्स टू क्या मिला, E0 अपॉन के डैश। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, ये आपको कुछ समझ में आया? के डैश होता है, के डैश वो ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है ना, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है, लेकिन जनरली क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। तो इससे हमें क्या पता चला, देयरफॉर E इज लेस देन E0। ओके, तो इससे हमें क्या पता चला, देयरफॉर व्हेन वी place dielectric slab, when we place dielectric slab between plates of capacitor, plates of capacitor, electric field between the plates of capacitor, electric field between plates of capacitor decreases। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डिक्रीज। कब, व्हेन वी प्लेस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, डिक्रीज करता है। बच्चों देखिए कि हमने C इज इक्वल, अगर हम कैपेसिटेंस डिराइव करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पर क्या मिला, E इज इक्वल्स टू E0 अपॉन के डैश। ठीक है, तो जो पहली प्लेट है, सोचो कि उसका पोटेंशियल V1 है, और दूसरी प्लेट है उसका पोटेंशियल V2 है, और बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, E0 अपॉन के डैश। हमने अभी अभी डिराइव किया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू E0 अपॉन के डैश cos थीटा। तो cos थीटा तो 1 हो गया, तो इज इक्वल्स टू हम V बोलेंगे। ओके, अभी E0 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, E0 इज इक्वल्स टू हमारे पास था Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, और ये क्या है, के डैश इज इक्वल्स टू C, नहीं सॉरी V मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और अगर हमें C मालूम करना है, और हाँ Q, बच्चों V1 माइनस V2 इज इक्वल टू E0 अपॉन के डैश इंटू क्या आएगा, D आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना। ओके, तो यहाँ पर भी मैं क्या रख देता हूँ, D। तो C इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन V। मैं यहाँ पर इसको C डैश बोलूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा कैपेसिटेंस जब दोनों के बीच में एयर थी तब कितना था, वो हमने C लिया है इसीलिए। तो यहाँ पर अगर हम Q अपॉन V करते हैं तो हमें क्या मिलता है, A एप्सिलॉन 0 के डैश अपॉन D। ठीक है, C डैश। अब ये A एप्सिलॉन 0 अपॉन के अपॉन D, ये क्या है, C इंटू के डैश। ओके, और जैसे कि आपको पता है के डैश होता है 1 से बड़ा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कैपेसिटेंस गेट्स increases as we place dielectric slab between plates of capacitor, between plates of
सॉरी, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना। अच्छा, समझ में आया कि नहीं आपको कि मीडियम चेंज होने की वजह से कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कितना टाइम हो गया, के डैश टाइम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको उसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रखनी होगी, ठीक है। देखिए, हमने किस किस चीज में चेंज देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज देखा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज देखा और कैपेसिटेंस में चेंज देखा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, डिक्रीज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हुआ, डिक्रीज, और कैपेसिटेंस क्या हुआ, इंक्रीज, ठीक है ना। इस चीज को आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में भर लीजिए कि अगर हम डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर तो ऐसा होता है, ठीक है। देखिए, आप बोलेंगे कि V कहाँ पर डिक्रीज हुआ, तो देखिए यहाँ पर देखिए आप, E0D पहले था लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, E0D अपॉन के डैश, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ओके, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ placing dielectric slab, because of placing dielectric slab। अगर देखिए, मैं यहाँ पर मिसलिनियस कंसेप्ट बोलना चाहूंगा, if we place if we place conducting slab, अगर हम dielectric slab नहीं रखते, if we place conducting slab, ओके, तो क्या होता, तो ये पॉजिटिव है, देखिए ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये है नेगेटिव, और हमने क्या रखा, कंडक्टिंग स्लैब बच्चों, अच्छी तरीके से। तो कंडक्टिंग स्लैब में, कंडक्टिंग मटेरियल में तो क्या होता है कि उसके पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ तक कि वो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, देखिए ये अगर बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम टू सेम डेवलप होगा, इसकी वजह से ई नेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू V, तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू ED होता है, लेकिन E तो जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। और इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V है, तो Q अपॉन जीरो मतलब कि इनफाइनाइट, मतलब कि नॉट डिफाइंड। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम कंडक्टिंग स्लैब रखते हैं तब वो कैपेसिटर अपनी कैपेसिटी लूज कर देगा, ठीक है। इसीलिए हम कौन सी स्लैब रखते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। सोचो कि कुछ ऐसा हुआ, कैसा हुआ, ये हमने पॉजिटिव प्लेट ले ली, ये हमने नेगेटिव प्लेट ले ली, और यहाँ पर हमने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, ठीक, ओके। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब हमने इतने में ही रखी है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के डैश, ओके, और जिसकी थिकनेस कितनी है, T, और डिस्टेंस कितना है, D। अब हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना हो तो कैसे करें, बच्चों आपको पता होना चाहिए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब जहां पर होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। यहाँ पर तो क्या है, एयर है, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E0, लेकिन यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E0 अपॉन के डैश, ठीक है। ये क्या है, V1, और ये क्या है, V2। तो देखिए, हमें V1 माइनस V2 चाहिए ना, क्या चाहिए, V1 माइनस V2। तो पहले इसको लेंगे, तो यहाँ पर का डिस्टेंस ये जो T है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, D माइनस T। उसके साथ अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई करना है तो वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, E0 प्लस प्लस कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस T, लेकिन T के साथ अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई करना है तो वो कितना होगा बच्चों, E0 अपॉन के डैश। अच्छी तरीके से समझिए, तो ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया।
So if we solve it, what we will get? D minus T plus T upon K dash into E0 is equals to क्या मिलेगा हमें? V. तो V is equals to D minus T plus T upon K dash. E0 is equals to क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. ठीक है. और बच्चों d माइनस टी प्लस टी बाई के में इधर ऐसा लिख दूंगा, के डैश सॉरी, और सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए आपको पता है, और c इज इक्वल्स टू अगर हमें मालूम करना है c इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, तो क्यू अपॉन वी कीजिए, आपको क्या मिलेगा? ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के. ठीक है. ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव सेक्शन का क्वेश्चन हो गया कि अगर पूरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, इतनी ही है, तो ये आंसर आएगा d माइनस टी अपॉन टी प्लस के. ठीक है. आगे चलो और जनरलाइज अगर हम इसको करें तो देखिए, अगर हमने यहाँ पर मैं दो प्लेट लेता हूँ. ठीक है. ये पहली प्लेट ली, ये मैंने दूसरी प्लेट ली, और यहाँ पर मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दी. देखो इस फॉर्मूले में हमें ये पता चलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डाई इलेक्ट्रिक स्लैब कहाँ रखी है, वो होनी चाहिए बिटवीन द प्लेट्स. ठीक है ना, मतलब कि कौन सी पोजीशन पे रखी है ये कोई फर्क नहीं पड़ता. ये सोचो कि पूरा डिस्टेंस कितना है d, इसकी थिकनेस कितनी है T1, इसकी थिकनेस कितनी है T2, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K1, इसका कितना है K2. ठीक है. तो अगर हमें इसका कैपेसिटेंस मालूम करना हो तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी माइनस पहली जो है उसकी थिकनेस माइनस करो, फिर दूसरे की थिकनेस माइनस करो, फिर पहले की जो थिकनेस है अपॉन K1 करो, और दूसरी की जो थिकनेस है अपॉन क्या करो K2. यू विल गेट द आंसर. ठीक है. बहुत ही सिंपल हो जाएगा. ओके. तो बच्चों आज हमने क्या डिस्कस किया? When we are placing dielectric slab between the plates of capacitor, then what is the change in capacitance or potential difference and the electric field. ठीक है. तो आज इतना रखते हैं, and in the next section we will discuss the next concept. Okay. Thank you and namaskar.